क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाइए कि बिंदुओं 1, 5, 2, 4 और 3, 3 संरेखी है। इस चीज को हमें दिखाना है। देखिए यहाँ पे मान के चलिए ये एक रेखा है और इसमें 3 बिंदु दे दिया गया है। इसका नाम दे देते हैं ए, जिसका कितना दे रखा है निर्देशांक पॉइंट 1 और 5 दे रखा है। ठीक है, इसको मान लेते हैं बी, इसका कितना दे रखा है 2 और 4 दे रखा है। और इसको मान लेते हैं सी, ये 3 और 3 दिया गया है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये संरेख है कि नहीं। तो देखिए इसे संरेख साबित करने के लिए हमें करना क्या होगा कि ये जो ए बी का दूरी है इसको बी सी के दूरी के साथ जोड़ेंगे। क्या करेंगे, ए बी प्लस क्या करेंगे बी सी, और चेक करेंगे कि इन दोनों का योग जो है इस बड़े वाले दूरी के बराबर आता है कि नहीं, यानी कि ए सी के बराबर आता है कि नहीं। अगर ए बी प्लस बी सी को जोड़ने पर ए सी के बराबर वैल्यू आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो बिंदु है वो संरेखी है। तो चलिए कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम इसके हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो दूरी सूत्र लगाएंगे किसके बीच, तो ए बी के। तो यहाँ पे लिख देंगे दूरी सूत्र से, क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से। तो सबसे पहले ए बी की दूरी निकाल लेंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो सबको फार्मूला पता होगा दूरी का सूत्र क्या होता है। दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x1 इसको मान लेते हैं, y1 इसको मान लेते हैं, x2 इसको मान लेते हैं, y2 इसको मान लेते हैं। तो रूट के अंदर क्या होगा, ध्यान दीजिए, x2 माइनस x1, इसका फार्मूला एक बार लिख देता हूं मैं, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस क्या होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी पे बैठा देंगे। तो ध्यान दीजिए 2 माइनस 1 कर देंगे, 2 माइनस 1 इसका है होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है y2 माइनस y1, y2 कितना है तो 4 है, माइनस क्या करेंगे 5 करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहां से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से 1 गया कितना होगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, प्लस अब देखिए माइनस 5 में से प्लस 4 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, और माइनस 1 का स्क्वायर हम कर देंगे तो वो भी 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम सॉल्व करे हैं तो क्या मिला है रूट 2। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, तो अब हम निकाल लेते हैं बीसी का दूरी। किसका दूरी, बीसी का। तो लिखेंगे फिर BC बराबर फार्मूला तो वही ऐड करेंगे, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब की बार x1 और y1 इसको मान लेते हैं, x2 y2 इसे मान लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, पहले इस 3 को इस 2 के साथ माइनस करेंगे, यानी कि 3 माइनस 2 इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर क्या करेंगे इस 3 को इस 4 के साथ माइनस करेंगे। तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। ठीक है, अब प्लस अब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस 1 बचेगा, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन करने पर क्या आया है रूट 2 आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब एक ही बार AC का मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे किसका, तो AC बराबर फार्मूला वही ऐड करेंगे, क्या करेंगे तो x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे मान रख देंगे। अब हम क्या करेंगे x1 इसको, y1 इसको, और x2 इसको, y2 इसको मान लेंगे। तो 3 में से क्या माइनस करेंगे 1 को, तो यहां पे हम लिखेंगे 3 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस फिर क्या करेंगे 3 में से 5 को माइनस करेंगे, तो 3 माइनस 5 इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस उसके बाद देखिए माइनस 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -2, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम जोड़ेंगे रूट के अंदर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं तो क्या निकलेगा, देखिए 8 को हम तोड़ लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि एक पेयर बन रहा है तो इसको निकाल देंगे। तो इसका मान क्या आ गया है 2√2 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हम चेक करके देखेंगे कि ये वाला कंडीशन हो रहा है कि नहीं, यानी कि AB प्लस BC को जोड़ने पर AC के बराबर वैल्यू आ रहा है कि नहीं, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, यहां AB प्लस BC बराबर AC चेक करना है। AB का मान कितना आया था √2, BC का मान कितना है √2, अब बराबर AC का वैल्यू कितना है 2√2 है। तो यहां देखिए रूट के अंदर सेम है तो बाहर वाला जुड़ जाता है, तो इसीलिए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 बराबर 2√2, तो दोनों वैल्यू बराबर है, इसका मतलब ये तीनों बिंदुएं संरेखी है। तो यहां पर लिख देंगे चूंकि AB तथा BC का योग AC के बराबर है, इसलिए दी गई बिंदुएं संरेखी है। तो ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है।